आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 33। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए आगे बढ़ते हैं आज की यह दिल दहला देने वाली घटना के साथ, जो कि आप सबके साथ शेयर की है रणधीर जी ने। रणधीर जी दिल्ली से बिहार का सफर ट्रेन से कर रहे थे और इसी सफर के दौरान उनका सामना एक रूप बदलने वाले शैतान से हो जाता है। और फिर उनके साथ जो हुआ वो सुनकर आप सबके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रणधीर है और मैं दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। वैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मेरा अपना घर बिहार में है और वहीं मेरा पूरा परिवार भी रहता है। आज दिल्ली मुझे काम करते करते लगभग 8 साल हो चुके हैं और अच्छे से मैं यहाँ के रंग ढंग में भी ढल चुका हूँ और अपने जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ऐसे ही एक दिन मैं अपने काम पर पहुंचा तो वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि मेरी माँ पिछले 2 घंटे से मेरे और ऑफिस के फोन पर फोन कर रहे हैं ताकि मुझसे बात हो सके। मैंने जल्दी से माँ को फोन मिलाया और फोन कर मुझे पता चला कि आज सुबह एक दुर्घटना में मेरे दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। उनकी उम्र लगभग 90 साल की थी। ये सुनकर मेरी आंख में आंसू भर आए और मैं जल्दी से वहां ऑफिस से निकला अपने घर की ओर। दोस्तों, दरअसल मेरे दादाजी के साथ मेरा प्यार ही कुछ ऐसा था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसीलिए मैं जल्दी से ऑफिस से छुट्टी लेकर निकल और सीधा घर से तैयार होकर स्टेशन पर पहुंचा, जहां से मुझे स्टेशन से अपने गांव की ट्रेन मिलने वाली थी। ट्रेन सुपरफास्ट थी, इसलिए कम समय में मैं गांव पहुंच जाऊंगा, ऐसा सोचकर मैं सीट पर बैठ गया। मन में दादाजी के जाने का गम लिए मैं अपने सफर को काट ही रहा था। तभी मेरे साथ वाली सीट पर एक आदमी बैठा। उस आदमी का शरीर एक नॉर्मल इंसान के शरीर से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, पर मैंने इस पर ज्यादा गौर नहीं किया और चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। मैंने देखा वो आदमी जब से मेरे पास आकर बैठा है तब से बिल्कुल गुमसुम बैठा है और उसमें कोई भी हलचल नहीं है, मानो उसकी सांस भी ना चल रही हो। फिर धीरे धीरे रात होने लगी और मुझे भूख भी लगने लगी। भूख के साथ प्यास भी लग रही थी, इसलिए मैं सीट से उठा और गेट की तरफ गया। जैसे ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंची, मैंने पाया कि वो स्टेशन बिल्कुल सुनसान सा पड़ा है। वहां एक भी इंसान तक नहीं है। पर क्या करता, मुझे प्यास ही इतनी लगी थी जिस वजह से पानी पीने मजबूरन मुझे उतरना ही पड़ा। आप सब दोस्तों समझ ही सकते हैं गर्मियों के दिनों में प्यास कितनी ज्यादा लगती है। बस इसलिए मैं जल्दी से उतरा और स्टेशन पर इधर उधर पानी की तलाश में भटकने लगा। घूमते घूमते मुझे स्टेशन के गेट के पास कोई खड़ा हुआ दिखा। मैंने सोचा कि इसी आदमी से पूछ लेता हूँ कि मुझे पानी कहाँ मिल सकता है। ऐसा सोचता हुआ मैं जैसे उस आदमी के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी है जिसे मैंने ट्रेन में अपने पास वाली सीट पर बैठा देखा था। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछता, उसने सामने से ही मुझसे कहा, पानी ढूंढ रहे हैं। मैं चौंक गया और हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगा। इससे पहले मैं उसे कुछ और बोलता कि पीछे की ओर से मुझे ट्रेन के चलने का सिग्नल सुनाई दिया। मैं पीछे घूमा और पहला कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मेरी आंखों के सामने ही ट्रेन और उसमें पड़ा मेरा पूरा सामान अब सब तेजी से वहां से निकलने लगा और कुछ ना कर पाया। मैं तभी पीछे की ओर पलटा और चिल्लाकर हाथ से थप्पड़ सामने की ओर जड़ दिया। मैंने जब आंखें खोलकर देखा तो मैंने पाया कि अब वहां एक बूढ़ी सी अम्मा खड़ी है, ठीक वहीं उसी जगह पर जहां कुछ देर पहले वो आदमी खड़ा था। मैंने मन ही मन सोचा, भला कि ये बूढ़ी अम्मा कैसे मुझे रोक सकती है। ऐसा सोचकर अपने सिर पर हाथ रखकर मैं वहीं बैठकर रोने लगा, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर फंस चुका था जहां पर मुझे कोई इंसान तलक नहीं दिख रहा था, बस एक यह अम्मा और वह सुनसान सा स्टेशन था। तभी वो अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा कौन हो तुम और ऐसे रो क्यों रहे हो। मैंने उन अम्मा को पूरी बात बता दी, कैसे ट्रेन से पानी पीने उतरा और कैसे ट्रेन छूटी। फिर अम्मा ने कहा, बेटा तुम मेरे साथ चलो मेरे घर,
कल सुबह अपने घर बिहार के लिए निकल जाना, क्योंकि कल सुबह 6 बजे बिहार की एक्सप्रेस ट्रेन तुम्हें यहीं से मिल जाएगी। तुम आज रात मेरे घर रुक जाओ। तभी मेरे जहन में एक सवाल खटका कि अम्मा को कैसे पता कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अम्मा से जैसे ये पूछा तो अम्मा ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मुझे तो ये भी पता है तुम घर क्यों जा रहे हो। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी वो दृश्य मेरे सामने आया जो देखकर अच्छा भला इंसान भी डर कर कांपने लग जाए। मैंने देखा वो अम्मा का शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा होगा और अम्मा एक औरत से कब आदमी में बदल गई मुझे पता भी नहीं चला। तभी अम्मा ने एक शैतान का रूप धारण कर लिया। उस शैतान का रूप ऐसा था जिसका कद लगभग 15 फीट और सिर पर 2 बड़े बड़े सींग। मैं वहां से दौड़ता, उससे पहले उसने अपना बड़े बड़े हाथों से मुझे धक्का मारा और मैं सीधा पटरियों के पास जाके गिरा और वहीं बेहोश हो गया। मुझे जब कुछ देर बाद होश आया तो पता चला कि मुझे कोई घसीट रहा है और घसीट कर लेकर जा रहा है। हल्की सी आंखें खोलकर मैंने जब देखा तो वही शैतान मुझे खींचकर झाड़ियों में से कहीं लेकर जा रहा था। कांटेदार झाड़ियां मेरे पूरे शरीर पर घाव आ चुकी थे। अब उस शैतान का शरीर फिर से बदल चुका था और अब वो एक नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा था और मेरी ओर बार बार देखकर हंस रहा है, जो देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि अगर जल्दी कुछ ना किया तो शायद कुछ देर बाद इसका खाना बनना पड़ेगा। तभी मैं इंतजार करने लगा कि जहां मौका मिलेगा यहाँ से निकल जाऊंगा और इंतजार करने लगा सही मौके का। तभी किस्मत ने पलटी मारी और ना जाने कहां से 2 आदमी वहीं झाड़ियों से आते हुए दिखे। उनके हाथ में टॉर्च थी जो जब उस शैतान के मुंह पर पड़ी तभी वो वहां से गायब हो गया और मुझे वहीं फेंक दिया। मैं जैसे तैसे उठा वहां से और जोर जोर से आवाज लगाने लगा, अरे भाई मेरी मदद कीजिए। शायद वो दोनों लोग भी समझ गए थे कि कोई है, जिस वजह से वो तेजी से मेरे पास आए और आकर उन्होंने मुझे उठाया और सीधा अपने घर उठाकर ले आए। दोस्तों, उन दोनों लोगों ने उस रात मेरी जान बचाई और साथ ही साथ मेरी मरहम पट्टी भी की। 3 दिन तक मैं उनके घर पर ही रहा और उसके बाद वे दोनों खुद आकर मुझे मेरे घर पर बिहार छोड़कर गए और कुछ इस तरह उस रात मेरी जान बची। दोस्तों, उन दोनों लोगों का मैं शुक्रिया अदा जितना भी करूं वो कम ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रणधीर जी की आज की यह कहानी? अगर आपको उनके साथ बीती यह घटना पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही कहानियां रोज सुनने को मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।